किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बदन सिंह राजपूत अपने कृषि चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको अपने एप्पल बेर के बाग में लाए हैं जो कि हमने पिछले वर्ष लगाया था और वो तकरीबन आज इसमें दूसरा प्रोडक्शन है, यानी दूसरी बार फल आया है। पिछली बार का जो फल था वो हमने आपको दिखाया था और देखिए ये कितना फल है। इससे अच्छी खेती मेरे को नहीं लगी है जल्दी प्रोडक्शन देने में। ये फसल नगद फसल की तरह काम करती है। आप उसी वर्ष लगाइए और उसी वर्ष 6 से 7 महीने में आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत है और ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता है और आपको बार बार जुताई से या बार बार आपको अन्य चीज़ों से मुक्ति मिलती है। बस 2-3 महीने की इसमें मेहनत रहती है, जब फल आ जाता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपनी शेयर करेंगे कि कैसा बाग रहा हमारा पिछले वर्ष का और इस वर्ष। इस पर देखिए काफ़ी बम्पर फल है। इस बार अनुमान है हमारा कि इस बार हमारा पर पौधे से 80 से 90 किलो और कई पौधे जो अच्छे हैं ज़्यादा ग्रोथ कर गए उस पर 1 कुंटल तक हम फल को तोड़ लेंगे, क्योंकि पिछली वर्ष हमने इस पर 15 से 20 किलो प्रति पौधा इस पर से लिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से, आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के सूचना के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, एप्पल बेर की खेती आज के इस दौर में बहुत अच्छी किसानों की पसंद बन चुकी है, क्योंकि इसमें खर्चा कम और लाभ अधिक है। ये देखिए हमारा ये बाग देखिए, पिछली वर्ष ये इसके पौधे छोटे थे तो हमने इस पर से 15-20 किलो फल लिया था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा फल है और बम्पर पैदावार होने वाली है इस बार। ये देखिए आप टहनियों पर देख सकते हैं किस तरह से फल लदा हुआ है। ये देखिए, तो इसके कुछ देखिए, ये हमारा ये इतना भारी हो चुका था पौधा, क्योंकि हमने इस बार किसी कारणवश बांध नहीं पाए पौधों को। तो ये देखिए इतनी वजन की उस से ये पौधे फट चुके हैं, मतलब डालियाँ कुछ फट गई हैं। ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छा पौधा है। ये देखिए कितनी पैदावार है इस पर, मतलब कितना इस पर से फल है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये फल बड़ा होगा, यानी अब 1 महीने के बाद ये हमारा फल टूटना चालू हो जाएगा। हमने इस पर 3 छिड़काव किए हैं कीटनाशक के। जैसे कि हमने ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है, हल्का फुल्का कीटनाशक लिया है, क्योंकि अगर आप कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते हैं तो इसमें फल छेदक कीट आ जाता है। फल छेदक कीट से क्या होता है कि अंदर से फल बेकार हो जाता है और वो फल किसी काम का नहीं रहता और हम उस फल को पहचान भी नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, इस एप्पल बेर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप उपजाऊ भूमि में भी लगा सकते हैं और इसको बंजर भूमि में भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा 1 एकड़ का मतलब हमने जो बाग लगाया है, ये हमारा बंजर भूमि में बाग लगा हुआ है। आप देखिए बंजर भूमि में भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की है। और ये देखिए फल काफ़ी लदा हुआ है। अभी फल का आकार काफ़ी छोटा है, जब ये 1 महीने में बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इस पर से हम 70 से 80 किलो या 90 किलो और या उससे भी ज़्यादा हम इस पर से फल ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गलतियां हो गई हमसे। गलतियां क्या, हमारे पास टाइम नहीं था उस वक्त, तो हम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, हमें कहीं बाहर जाना पड़ा और मजदूर भी नहीं मिले, तो इसमें हमने बांस और तार से इसको नहीं बांध पाए हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। ये देखिए तार और बांस नहीं बांध पाए तो ये इस तरह से बिछ गया है कि इसमें निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है हमारा। लेकिन जो हुआ, हमें पता था कि हमें बांस बांधना है, लेकिन हम नहीं बांध पाए किसी कारणवश। तो आप ऐसा ना करें कि आप इस पर बांस न बांधें, मतलब बांस गाड़ के तार से इसको बांधना है या इसके नीचे कोई सपोर्ट लगाएं जिससे कि ये टहनियाँ फटे ना। अभी तो ये फल थोड़ा छोटा है तो ये इसकी टहनियाँ, इसका वजन मतलब सहन कर पा रही हैं, लेकिन जब ये अभी 1 महीने और लेगा ना तो वजन जब बढ़ेगा इसका तो इसकी टहनियाँ फट जाएंगी, यानी ये टहनियों से फटने लगेगा तो थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब करें क्या, हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो सटीक जानकारी देते हैं। एप्पल बेर कभी घाटे का सौदा नहीं रह सकता है। हमारे इस 1 एकड़ के बाग में तकरीबन
480 या 500 के करीब पौधे, 500 पौधे लाए थे हम, 20 पौधे हमारे मर गए किसी कारणवश। तो अगर आपका ये दूसरी वर्ष भी 80 से 90 किलो देता है, ये देखिए ये पौधे हैं, इन पौधों पर हम 80 से 90 किलो आराम से उतार सकते हैं। पक्षी खा रहे हैं, तोतों का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है हमें, सुबह शाम तोतों को उड़ाना पड़ता है, लेकिन फल इतना ज़्यादा है कि अगर हमारा ये 10 रुपये किलो भी गया तो एक पौधा हमारा 800 रुपये का हो गया। लेकिन 10 रुपये तो हमने आपको इसलिए बताएं सबसे निचले स्तर पर, निचले स्तर पर हमने 10 रुपये आपको इसलिए बताएं क्योंकि इसका भाव कई यूट्यूबर जो हैं 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो बताते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। किसान का 80 रुपये किलो कभी नहीं गया, ना ही जाएगा। मैं आपको एक सत्य बात बताता हूँ, किसान का 80 रुपये किलो नहीं जा सकता है। हाँ, हमने बेचा था पिछली वर्ष 30 से 35 रुपये किलो, वो भी मतलब ग्रेडिंग करके, जो सबसे अच्छा फल था वो। आपको आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छा फल हमारा था वो हमने 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो बेचा था, और 40 रुपये किलो हमने अपने बाग से ही बेचा था, वो फुटकर में, यानी रिटेल में। अगर आप थोक में इसको मंडी में बेचने जाते हैं तो ये आपका 30 रुपये से नीचे ही बिकता है, और जब ये ज़्यादा अगर आ जाता है मात्रा में तो रेट 25 हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मिक्स जो आप फल ले जाएंगे, यानी जो मिक्स बेर ले जाएंगे आप मंडी में, वो आपका 15 से 20 रुपये किलो ही जाएगा। तो किसान भाई ध्यान दें, किसी भी प्रलोभन में न पड़े कि आपका ये 60 रुपये या 70 या 80 रुपये किलो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ग्रेडिंग का नंबर 1 का 30-35 चला जाएगा, उससे छोटा आपका 20 का जाएगा, उससे छोटा आपका 15 का जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ग्रेडिंग निकलती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ग्रेडिंग जब 3 निकलती हैं तो आपको करना क्या है कि सारी चीज़ें मिक्स कर करके आपको आपका भाव 15 रुपये किलो आप लगा सकते हैं या 20 रुपये किलो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने 15 या 20 नहीं बताया, मैं आपको सबसे निचले स्तर पर बता रहा हूँ कि 10 रुपये किलो भी जाता है ना तो आपको घाटा नहीं है। आपके अगर 500 पौधे लगे हुए हैं तो 1 एकड़ में अगर आपने 500 पौधे लगाए हैं तो एक पौधा आपका 1000 रुपये का हो गया 10 रुपये किलो के हिसाब से। अगर 10 रुपये किलो के हिसाब से 1000 रुपये का हो गया तो आपका 1 एकड़ में 5 लाख रुपए का ये शुद्ध मुनाफा है। अब इसमें से अगर आप खर्चा काट देते हैं तो आपका खर्चा जो आता है, पहली साल आता है पेड़ों का खर्चा, दूसरी साल आपका आता है बांसों का और तारों का खर्चा। तो खर्चा वर्चा निकाल के मोटा मोटा अंदाज़ा निकाल के 1 लाख रुपए भी अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं, मजदूर लगा के, तुड़ाई लगा के, तो आपका 4 लाख का शुद्ध मुनाफा आपको मिला। तो इससे अच्छी खेती आपके लिए नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये बंजर भूमि में हो जाता है। पहली साल थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन दूसरी साल पानी की मात्रा भी कम हो जाती है, सिंचाई भी आपको कम करनी पड़ती है। देखिए, आप देख सकते हैं कई किसानों ने हमारे यहाँ आकर के विजिट की इस बाग की। हमने कुछ बाग और लगाए थे, उनको भी हमने आपको वीडियो दिखाए गए हैं, उन पर भी आपकी जानकारी हमने शेयर की है। अगर आपको ये बाग लगाना है, आपको बाग से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमारे बाग पर विजिट कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में ये बाग लगा हुआ है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें, हम आपको संपर्क करेंगे। हम किसान हैं, हम कोई नर्सरी वाले नहीं हैं, पहले ध्यान दें। आपको जहाँ से भी पौधा लेना आप वहाँ से पौधा लीजिए, आप आज़ाद हैं। हम आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी तरफ से पौधा लें या हम आपको पौधा दिलाएंगे। बस हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों तक सही जानकारी किसानों तक पहुँचती रहे। क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि सर आप पौधे बेचते हैं, हम कोई पौधा नहीं बेचते हैं सर। हाँ, ये पौधा जो हम लाए थे वो 60 रुपये का हम लाए थे। बस पौधों में ध्यान रहे कि पौधे लेते समय अच्छी प्रजाति का चयन करें, और ये देखें कि ग्राफ्टिंग पुरानी तो नहीं, कुछ चीज़ों का ध्यान दें बस। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बस ये आज दिल की बात थी। एप्पल बेर पर हमने आज दिल की बात की आपसे, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो हर जगह ठगा जाता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रहे, प्रलोभन में न पड़े
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। बस किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप भी बताएं, अगर आपने बाग लगाया तो आप बताएं कि आपको बाग में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। हाँ, कुछ पंछियों की आती है समस्याएं, तो वो आप नेट लगाएं। तो मैं नेट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ पक्षियों को भी खाने दो भाई। किसान ही एक ऐसा इंसान है जो अपने खेत पर किसी भी आए हुए व्यक्ति को मुंह को नहीं रोकता है। खाने पीने की चीज़ें होती तो उसको देता है। किसान से दानी कोई नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप पक्षियों को, अगर ज़्यादा पक्षी लग रहे हैं तो उड़ाएं, उनको उड़ा सकते हैं, लेकिन नेट न लगाएं। उनका भी पेट भरने दें, नेट का प्रयोग न करें। मैं नेट के प्रयोग के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आप जितना लोगों को देंगे या पक्षियों को देंगे, पशुओं को देंगे, आप जितना बांटेंगे ऊपर वाला आपको उतना ही देगा। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।